बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी आप लोगों के साथ एक केस डिस्कस करने लगे हैं। इसको ज़रा अच्छी तरह जहन नशीन कर लें, क्योंकि अक्सर जो है वो फार्मर कहते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चा देने के बाद जो है वो हमारी गाय प्रॉपर जो है वो दूध पे नहीं आ रही। पिछले सूबे में जो है इसने 25 लीटर जो है वो दूध दिया था, लेकिन इस दफ़ा जो है वो 10-12 लीटर से ज़्यादा दूध जो है वो नहीं दे पा रही। आपका जानवर जो है वो थोड़ा सा खाएगा, थोड़ी सी जिगाली करेगा, उसका इंटेक यानी ड्राई मैटर इंटेक जो होगा वो भी कम होगा। तो इसी तरह का जो केस है वो अभी आपके सामने लेकर आए हैं। तो आप देखें कि इसके पीछे जो गाय बैठी हुई है वो किस तरह जिगाली कर रही है, लेकिन ये जानवर इस वक्त जो है वो थोड़ा सा डिप्रेस भी नज़र आ रहा है और वजाइना से जो है वो डिस्चार्ज भी निकल रहा है। तो बेसिकली जो है वो इसे बच्चा दिए हुए अभी 7 से 8 दिन हुए हैं और ये एनिमल इस वक्त जो है वो पर्पल मटराइटिस में चला गया है, यानी कि बच्चेदानी का इन्फेक्शन इसे हो गया। आप देख सकते हैं इसमें क्या होगा कि जानवर को जो है वो हल्का सा टेम्परेचर भी होगा, उसके साथ साथ आपका जानवर जो है वो थोड़ी बहुत फीड खाएगा, हल्की फुल्की जिगाली करेगा और दूध की जो पैदावार होगी उसकी कम होती जाएगी। अगर वो पहले 25 लीटर दूध दे रहा है, 20 लीटर दूध देगा, फिर 15 पे आ जाएगा, 12, 13 इसी तरह। तो आप लोग जो है वो उसको टेम्परेचर वाले इंजेक्शन लगाएंगे, एंसर लगाएंगे, कीटोप्रूफन लगाएंगे, लॉक्सन लगाएंगे, लेकिन असल में जो है वो आप उसकी बच्चेदानी की तरफ जो है वो तवज्जो नहीं देते। तो बाद में जो है वो मामलात ये होता है कि आपका जानवर जो है वो टॉक्सीमिया में चला जाता है। तो अभी मैं इसका ट्रीटमेंट आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे। तो इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम जो है वो इसकी बच्चेदानी के अंदर जो है वो मेडिसिन रखेंगे, इंट्रायूट्राइन वाश और देंगे, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का 2 दिन लगातार, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का 2 दिन लगातार वाश और देंगे। उसके साथ साथ हम जो है वो साइक्लोमेट 2 दिन लगातार लगाएंगे 2 ml, क्योंकि इससे क्या होगा कि बच्चेदानी की जो है वो कंट्रैक्शन होगी। जब बच्चेदानी की कंट्रैक्शन होगी तो जितना भी अंदर ये मवाद जो आपको नज़र आ रहा है, डिस्चार्ज जो आपको नज़र आ रहा है, जितना भी होगा तो वो बाहर निकलेगा। तो इससे जो इन्फेक्शन का लोड होगा वो कम हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद अगर सिस्टेमिकली मैं आप लोगों के साथ बात करूं तो सिस्टेमिकली हम जो है वो इसे एंसर देंगे ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो लो हो जाए। उसके साथ साथ हम जो है वो इसे एंटीबायोटिक जो है वो पेंसिलिन ग्रुप देंगे। तो ये इसका ट्रीटमेंट जो है वो 2 से 3 दिन आपने करना है। इंशाल्लाह इस ट्रीटमेंट के बाद जो है वो आपका जानवर आस्ता आस्ता जो है वो दूध की पीक भी पकड़ेगा, खाना पीना भी इम्प्रूव करेगा, ड्राई मैटर इनटेक भी जो है वो इम्प्रूव होगा और दूध भी जो है वो इंशाल्लाह पहले की निस्बत ज़्यादा देगा। क्योंकि अब आप देखें ये लाइव आपको जो है वो केस दिखाने का मकसद यही है कि अगर बच्चा देने के बाद आपकी गाय जो है वो कोई भी अब नॉर्मल जो है वो डिस्चार्ज फेंकती है, जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये ब्राउनिश कलर का डिस्चार्ज है, इसे पर्पल मटराइटिस कहते हैं, यानी कि बच्चेदानी की इन्फेक्शन है। या बिल्कुल वाइट कलर का डिस्चार्ज भी जो है वो अक्सर फेंकती हैं, या बिल्कुल रेड कलर का भी जो है वो अक्सर फेंकती हैं। इसको आपने मैला मैला जिसे कहते हैं लोशिया, उससे कन्फ्यूज़ नहीं करना, ये मैला नहीं है। ठीक हो गया। जो मैला होता है उसका कलर जो होता है आपको पता है कि रेडिश सा होता है, थोड़ा सा रेडिश कलर का होता है, सुर्ख कलर का होता है। बच्चा देने के बाद आपकी गाय या भैंस जो है वो अब नॉर्मल डिस्चार्ज फेंके तो आपने 2 दिन लगातार उसकी बच्चेदानी में मेडिसिन रखवानी है, साथ साइक्लोमेट का इंजेक्शन लगाना है। इसके साथ साथ आपने एंसर्ड और उसके साथ एंटीबायोटिक जो है वो इंट्रामस्कुलर लगानी है। तो इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपका एनिमल ठीक हो जाएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है इस मामले में तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में भी और व्हाट्सएप पर भी। आज के लिए इतना ही था, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।